नमस्कार दोस्तों, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन तक अधिक से अधिक हमारा वीडियो उनके पास पहुंच सके। हमने पीछे वाले वीडियो में भांकड़ा नागल परियोजना के बारे में पढ़ा था। अब उसके ही अगले चरण में है दामोदर घाटी परियोजना। पहले बताया जा चुका है आपको कि जो परियोजना होती है वो किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाई जाती, इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और बहुत सारे उद्देश्य की क्या है इसके द्वारा पूर्ति की जाती है। तो दामोदर घाटी परियोजना है, ये भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद की परियोजना है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है ये कब की परियोजना है, तो ध्यान रखना ये स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। देश आजाद होने के बाद में जो प्रथम परियोजना थी वो कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो दामोदर घाटी परियोजना है ये किस देश से इसकी प्रेरणा ली गई है या कहां से इससे संबंध रखता है, तो ध्यान रखना संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो दामोदर घाटी परियोजना का प्रेरणा स्रोत है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पे क्या है कि टेनेसी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। किस उद्देश्य से? कि वहां के लोगों को जल स्तर है वो अधिक होने के कारण क्या है कि ऐसे स्थानों में पानी पहुंचाया जाए जहां ज्यादा आवश्यकता है या बाढ़ जैसी स्थिति है उससे बचा जा सके, भूमि जो खिसक रही है उसको रोका जा सके। तो इसी प्रेरणा के आधार पे भारत में क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया था। आगे अब है कि जो ये दामोदर घाटी परियोजना है ये कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो ध्यान रखना कि दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना का क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया और निर्माण किया गया है। जो दामोदर घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी से संबंधित है। और दामोदर नदी क्या है कि प्रारंभ में छोटा नागपुर से निकल के पूर्व की ओर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन तीनों में बहती हुई उसके बाद में कौन सी नदी है कि हुगली नदी में जाके मिल जाती है। और हुगली नदी से बाद में क्या होता है कि ये पानी है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। एक बार वापस ध्यान से कि जो दामोदर नदी है वो कहां से निकलती है? छोटा नागपुर से निकलती है और बाद में पूर्व की ओर बहती हुई आगे ये कहां पहुंचती है? बिहार में, बिहार के बाद में झारखंड में, झारखंड से पश्चिम बंगाल में। यहां बहने के बाद में कौन सी नदी मिलती है? ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। और हुगली नदी के मिलने के बाद में आगे इसका जो प्रवाह है वो कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में। अब बात आती है कि जो दामोदर नदी है इसकी सहायक नदियां ऐसे तो क्या बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख जो नदियां हैं इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली कौन सी है? बाराकार, दूसरी बोकारो, तीसरी कोनार। ये क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बड़े एग्जामों में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि दामोदर घाटी नदी जो बनाई गई थी उस परियोजना के तहत इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना बाराकार, बोकारो, कोनार आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब बात आती है कि दामोदर घाटी परियोजना है क्या ये एक राज्य से संबंधित है या एक से अधिक राज्य से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो ध्यान रखना कि दामोदर घाटी परियोजना है ये दो राज्यों से प्रमुखतः संबंधित है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल और झारखंड। इस प्रकार जब एक से अधिक राज्यों की जब कोई परियोजना हो जाती है तो उसे कौन सी परियोजना कहते हैं? संयुक्त परियोजना कहते हैं। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये दो जगह की संयुक्त परियोजना है। कहां कहां की? झारखंड और पश्चिम बंगाल की। ठीक है। अब क्या है कि इसका विस्तार कहां पे कितना है, कितना क्षेत्र में ये फैली हुई है, तो ध्यान रखना कि बिहार और झारखंड दोनों क्षेत्रों को मिला के जो इसका विस्तार या फैलाव है वो क्या है? 290 वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर पूछा जाए कि बिहार और झारखंड में इसका विस्तार कितना है, तो ध्यान रखना 290 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। उसके बाद में जो इसका दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार कितना है? 240 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ये इसका विस्तार कितना है, तो ध्यान रखना कि बिहार और झारखंड में 290 वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में कितना है? 240 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है कि ये जो परियोजना प्रारंभ हुई थी ये कब हुई थी? ध्यान रखना इस परियोजना का प्रारंभ है वो स्वतंत्र भारत हो गया था उसके बाद में हुआ था। तो इस परियोजना का प्रारंभ हुआ था 7 जुलाई 1948 को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1948 को। जो ये दामोदर घाटी निगम
की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? 1948 में। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना के बाद में क्या है कि इसका मुख्यालय बनाया गया था। मुख्यालय इसका प्रमुख केंद्र, जहां से इसकी देखरेख की जा सके, इसकी सारी व्यवस्था की जा सके, तो वो केंद्र कहां बनाया गया था? कोलकाता में बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। अब क्या है कि दामोदर नदी है, ये कई कारण से कुख्यात यानी प्रसिद्ध रही है। ये पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव कारणों से प्रसिद्ध रही है। क्या है कि इससे लोगों का काफी नुकसान हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, भूमि का अपरदन, भूमि खिसकने लग जाती है, और अत्यधिक तेज बहाव के कारण जो पानी बहता है वो हर कहीं किसी भी क्षेत्र में बहने लग जाता है। अब जब पानी बहेगा, तेज गति से बहेगा, बाढ़ आ जाएगी, तो क्या है कि लोगों को हानि पहुंचती है, उनके जान माल की हानि होती है। तो बहुत सारा क्या है कि लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इस कारण सरकार ने क्या है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना की थी। कहां की थी? कोलकाता में की थी। कारण क्या है इसके? मार्ग परिवर्तन, कि पानी तेज बहाव के कारण क्या होता है कि अपनी जगह परिवर्तित कर लेता है, सीधा बह रहा है, तेज बहाव के कारण कटाव हो जाता है इसका। फिर क्या है? अपरदन, मिट्टी खिसकने लग जाती है, बहाव होने लग जाता है, और तेज गति के कारण जब पानी अधिक बरसता है तब क्या होता है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बात आती है कि इसका प्रभावित क्षेत्र लगभग कितना है, यानी कितने क्षेत्र को इसने प्रभावित कर दिया है, कितने क्षेत्र में इसने हानि कर दी है, नुकसान कर दी है, कौन कौन से से प्रभावित हुए हैं। तो लगभग जो 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो क्या है कि दामोदर नदी के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र आता है। इसके बाद बात आती है कि जो दामोदर नदी है इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। पहले कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता। ये ध्यान रखना कि पहले इसको क्या जाता? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता। किस कारण है? इसकी जो प्रसिद्धि है, इस जो ख्यातकरण का कारण है, इससे जो हानि हो जाती है उस कारण इसको कहा जाता है। लेकिन अब क्या है कि इस समस्या से लगभग निजात पा लिया गया है। बहुत सारे ऐसे चीजों का निर्माण कर दिया गया है, केंद्र बनाए गए, जिससे इसके क्षेत्र के जो प्रभावित क्षेत्र थे वो क्या हो गए? कम हो गए हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना प्रभावित क्षेत्र लगभग कितना है इसका? 18,000 वर्ग किलोमीटर था। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो इसकी सिर्फ किस किस के? ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की। तो इस क्षेत्र है, ये दोनों जो राज्य हैं भारत के, उनमें क्या है कि विकास से संबंधित कार्य करना, जो हानियां हो रही थी उन हानियों में सुधार करना और विकास से संबंधित कार्य करना। अब दूसरी बात आती है कि वहां के जो लोग वहां रह रहे हैं, जो इस समस्या से जो प्रभावित थे उनके जीवन स्तर में क्या करना है? सुधार करना है। जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा कि जो समस्या पहले पीड़ित थे उन समस्या से उनको निजात दिलाना, फिर उनको जो हानि हुई उस हानि की भरपाई करना, और बाद में उनको वापस विकास की ओर अग्रसर करना। ये काम किसके होते हैं? सारे सरकार के काम होते हैं। तो ध्यान रखना कि पहली बात है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड का क्षेत्र है उनका विकास करना। फिर क्या है कि स्थानीय जनता यानी वहां की जो जनता है, जो लोकल स्तर पे वहां रहती है, उनके जीवन स्तर में, जीवन स्तर यानी क्या होता है कि उनका जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, उनकी समस्याओं से निजात दिलाना और उनका विकास करना। दामोदर घाटी परियोजना के तहत जो दामोदर नदी है उससे जो प्रभावित क्षेत्र थे उनको बचाने के लिए क्या है, उनके समाधान के लिए क्या है कि 8 तो बांध बनाए गए हैं। एक अवरोधक बांध बनाया गया है और 9 जो विद्युत गृह उनका निर्माण किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ये कि दामोदर नदी है उस पर जो दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है उसके तहत कितने बांध बनाए गए हैं? तो ध्यान रखना 8 बांध बनाए गए हैं। एक है वो अवरोधक बांध बनाया गया है और 9 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है, ताकि क्या है कि जो पानी का जो बहाव क्षेत्र जो तेज गति से आता है उसकी गति को कम किया जा सके, और जिन क्षेत्रों को पानी की आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सके। पूर्ति किस रूप में होगी? सिंचाई के रूप में भी हो सकती है, पेयजल के रूप में भी हो सकती है, अन्य किसी काम में भी हो सकते हैं, जैसे उद्योगों में, कारखानों में आदि में। तो जो ये 8 जो बांध बनाए गए थे ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में, नदियों में बनाए गए थे। ठीक है, तो इनका हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। जो 8 बांध है उनमें जो पहला है वो है तिलैया, दूसरा मैथन, तीसरा बाल पहाड़ी। ये 3 जो बांध बनाए गए थे ये ध्यान रखना बाराकर जो नदी है वहां पे बनाए गए थे। कौन सी नदी पे? बाराकर नदी पे। कितने बांध बनाए गए थे? 3 बांध बनाए गए हैं। फिर आगे पंचेत, अय्यर और बेरमो, ये जो 3 बांध बनाए गए हैं ये दामोदर नदी पे बनाए गए हैं, यानी बाराकर
और दामोदर नदी पर कितने कितने बांध बनाए गए हैं? 3-3 बांध बनाए गए हैं। अब हमारे 2 बांध और बचे। आगे का बांध है बोकारो और कोनार। ये जो 2 बांध बनाए गए हैं ये बोकारो नदी पे बनाए गए। इस प्रकार 3 अलग अलग क्षेत्रों में कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध बनाए गए हैं। 2 क्षेत्रों में 3-3 है और तीसरे में कितने हैं? 2 बांध है। उसके बाद में एक है अवरोधक बांध बनाया गया, यानी जिसको बैराज के नाम से भी जानते हैं कि जो पानी अधिक बहाव हो रहा है उसको सिंचाई के लिए अलग अलग नहरों के माध्यम से उस जल को निकाला जाता है। ये बांध कहाँ बनाया गया है? ध्यान रखना, दुर्गापुर में ये बांध बनाया गया है। इसके बाद में क्या है कि इसके तहत 9 विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया गया है। किसके द्वारा? विद्युत जल के द्वारा। जो 9 विद्युत ग्रह हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो विद्युत ग्रह है वो जल विद्युत ग्रह है और दूसरा जो विद्युत ग्रह है वो ताप विद्युत ग्रह है। एक में तो क्या है कि जल की गति से क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। दूसरे ताप विद्युत ग्रह, यानी बहुत सारे यंत्रों के माध्यम से जल को गर्म करके भाप में परिवर्तित करके उसकी क्या बनाई जाती है? बिजली। गर्म करके, गर्म होने के द्वारा बिजली बनती है। तो जल विद्युत ग्रह इसमें कितने हैं? 6 जल विद्युत ग्रह हैं और ताप विद्युत ग्रह कितने हैं? 3 हैं। इस प्रकार कुल कितने जल विद्युत हो गए? 9 विद्युत ग्रह हो गए। तो 6 जल विद्युत ग्रह, वो पहला कौन सा है? तेलैया, दूसरा मैथन, तीसरा बाल पहाड़ी, चौथा पंचेत, पांचवा बेरमो, छठा कोनार। ये कौन से हैं? ये 6 जल विद्युत ग्रह। 3 कौन से बचे? तापीय विद्युत ग्रह। पहला कौन सा है? बोकारो, दूसरा कौन सा है? चंद्रपुरा, तीसरा कौन सा है? दुर्गापुर। इस प्रकार 9 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।